चैनल गाइस और ज्वाइनिंग का टाइम आ गया है तो मेरी फ्लाइट है अभी। तो फ्लाइट इज फ्रॉम मुंबई से अबू धाबी और अबू धाबी से है मैनचेस्टर यूके। सो स्टे ट्यून्ड और एंजॉय द ब्लॉग। तो फाइनली अभी मैं रूम में पहुंच गया हूँ। ये मैक्सवेल अपार्टमेंट्स ऐसा कुछ है। तो मैं आपको रूम का टूर दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ही रेस्ट करूँगा क्योंकि रात में है फ़्लाइट जो कि 2100 मतलब 9 बजे 9:30 या 9:50 को है फ़्लाइट। तो उससे पहले 3-4 घंटे पहले निकलूँगा। तो तब तक अभी यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको चलिए ये फ़्लैट दिखाता हूँ कि कैसे है। और ये है लिविंग स्पेस और ये हमारा बाथरूम और दिस इज़ बेडरूम। चलो कुछ दिखता है ना? नहीं, एसी बहुत पुराना वाला है। तो अभी 5:30 बज गए हैं और मैं तो सो गया था क्योंकि 2 दिनों से नींद नहीं हुई थी। तो आज सो गया था मस्त। फिर बाद में यहाँ पे खाना वाना खा के अभी 5:30 हो गया है। तो अभी 5:45 तक मैं निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो मेरे साथ अभी सेकंड साहब भी आने वाले हैं और थर्ड मेट भी आने वाला है। तो फिर वहाँ पे जाके साथ में ही चेक इन करने वाले हैं। फिर उसके बाद तो सेम मैनचेस्टर तक सेम मतलब वहाँ अबू धाबी में एक बार फ़्लाइट चेंज करके वहाँ से जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, देखेंगे अभी कुछ अगर मज़ेदार दिखता है तो वीडियो बनाऊँगा। पे मैं और फर्स्ट इंजीनियर तो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए, बट यहाँ पे सीन ये हो गया कि जो थर्ड ऑफिसर आने वाला था उसका फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो गया। मतलब उसका एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आते वक्त उसका लगेज नहीं मिल रहा था। और नेक्स्ट सीन ये था कि जो सेकंड साहब थे उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे पहले ही। जब वो ऑफिस में थे तभी उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे उसका सीडीसी और पासपोर्ट। तो हमें ये नहीं समझ रहा कि जाना है, अगली फ्लाइट पकड़नी है या छोड़नी है। फिर किसी तरह वो आ गया और हम फ्लाइट में बैठ गए। नेक्स्ट स्टेप टू अबू धाबी। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ मैनचेस्टर और सेकंड साहब वो सब है। हम लोग वेट कर रहे हैं एजेंट का। फिर एजेंट आते ही पता चलेगा। 100 डिग्री तक देखेंगे। तो लेट्स सी कि हमें मिलता है या नहीं। एजेंट का इंतजार करते हुए, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि एजेंट आएगा ही नहीं। तो इसका सीन ये हुआ कि हमने कॉल किया और एजेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर समहाउ कनेक्ट करके उसको हमने पूछा कि भाई जाना कहाँ है। उसने बोला कि संडे है तो वो पिक करने नहीं आ रहा। उसने बोला कि एयरपोर्ट के साइड में ही उसने होटल बुक किया है। अब ना ही हमें होटल का नाम पता है, ना ही हमें कहाँ है होटल पता नहीं। ऊपर से मैनचेस्टर में इतनी ठंड थी उस टाइम पे कि बता नहीं सकता। तो समहाउ हमने मैनेज कर लिया और फिर निकल पड़े होटल की तलाश में। मैनचेस्टर पहुंच गया हूं और एजेंट ने होटल बताया था। तो ये एयरपोर्ट के पास ही है, लेकिन अभी इसका एंट्रेंस नहीं मिल रहा। तो अभी हमने प्लान बनाया कि सेकंड साहब वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं इसका एंट्रेंस ढूंढने के लिए, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और थर्ड में तो वो और एक रास्ता है वहाँ से। तो लेट्स सी एंट्रेंस मिलेगा या नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद थर्ड मेट को रास्ता मिल ही गया होटल के अंदर जाने का। फिर हम अंदर चले गए, चेक इन वेक इन सब कर लिया। फिर उसके बाद सब रेडी वेडी होके सब ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर चले गए हम सोने, क्योंकि घूमने का हमें थोड़ा भी मूड नहीं था, कंटिन्यूअस फ्लाइट्स थे। तो हम चले गए तो सोने। फाइनली रूम में आ गया हूँ। वो लाइट क्यों नहीं जल रही यार। और रूम टूर दिखाता हूँ। ये है बाथरूम। और ये अपना बेड, टीवी और ये बढ़िया सा रूम।
फिर एजेंट का कॉल आ गया कि शिप का डिपार्चर कल है, तो निकलना हमें आज ही पड़ेगा। तो हमने देखा कि अभी 2 घंटे की ड्राइव भी है, तो सीधा हम चले गए शिप पे। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।